हम लोग वीडियो के इस भाग में बात करेंगे सीपीसी के आदेश 40 से लेकर 51 तक के बारे में। 40 में क्या कहा गया है? रिसीवर की नियुक्ति। ठीक है, रिसीवर की नियुक्ति न्यायालय क्या कर सकता है? निर्णय होने से पहले या निर्णय के बाद, या किसी संपत्ति का क्या करना है, उसकी देखरेख करना है, उसके लिए प्रबंध करना है, उसके लिए कर सकता है, या उसका संरक्षण करना है, उसके लिए कर सकता है। रिसीवर की परिभाषा परिभाषित, रिसीवर शब्द परिभाषित नहीं है। एक तरह से ऐसा व्यक्ति है, न्यायालय जिसको नियुक्त करता है वो पूरा मैनेजमेंट देखता है। रिसीवर का काम क्या होता है? पक्षकार की तरफ से वाद लाना, उसकी संपत्ति का संरक्षण करना, उसकी संपत्ति का जो किराया भाटा को ग्रहण करना, उनको खर्च करना, दस्तावेजों को रचना और न्यायालय की तरफ से वाद लाना। यह न्यायालय के आदेश से उसकी तरफ से संपत्ति को विक्रय कर सकता है। अब रिसीवर की हैसियत क्या होगी? तो रिसीवर की हैसियत सीपीसी की धारा 217 के तहत एक लोक सेवक की होगी। उसको पारिश्रमिक मिलेगा, खर्चा मिलेगा, हटाया जा सकता है उसको। और आदेश 40 नियम 5 के तहत कलेक्टर को भी रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है। फिर आते हैं हम लोग आदेश 41 में, अपीलें। अपीलें आपको, चूंकि आप 96 में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम मुख्य नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। अपील एक ज्ञापन की तरह होती है। अपीलार्थी और प्लीडर द्वारा हस्ताक्षरित होती है और उसमें वो सारा मटेरियल होता है जिसके लिए जिस आधार पर आप अपील करना चाहते हैं, और पूर्व निर्णय के न्यायालय की, जो पूर्व न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है, उसकी एक प्रति होती है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है आदेश 41 नियम 22, प्रत्याक्षेप, क्रॉस ऑब्जेक्शन। ये क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है? जहाँ अपील करनी थी, अपील नहीं की गई है, या जहाँ अपील नहीं होती है, तब ये अपील है या प्रति अपील का मामला है। ये प्रश्न मुख्य परीक्षा में बहुत आता है। क्रॉस ऑब्जेक्शन, प्रत्याक्षेप क्या होता है? इसके एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति ने, ए ने मान लीजिए, वाद दाखिल किया बी के खिलाफ। क्या वाद दाखिल किया? कि सर, हमें संविदा का निर्दिष्ट पालन कराया जाए इनसे, और हमें नुकसानी दिलाई जाए। न्यायालय ने क्या किया? ए हम थे, मान लीजिए, बी पे हमने मुकदमा किया। तो न्यायालय ने क्या किया? नुकसानी दिला दी हमको, लेकिन संविदा का निर्दिष्ट पालन नहीं कराया। मतलब आधा निर्णय हमारे पक्ष में है, आधा बी के पक्ष में है, दूसरे के पक्ष में है। अब हमको क्या करना चाहिए था? हमको अपील करना चाहिए था, लेकिन हम अपील में नहीं गए। 90 दिन का मान लीजिए टाइम था, अपील में नहीं गए। लेकिन 88 डेज में जो बी था वो अपील में चला गया। जब अपील में चला गया तो उसके पास उसने फिर हमें समन भेजा। जब समन भेजा तो हम भी गुस्सा हो गए। हम कहा, यार, ये तो हम भी अपील कर सकते थे, और अभी तो संविदा का निर्दिष्ट पालन तो कराया नहीं गया। तो हम, चूंकि अपील का टाइम निकल चुका था, यदि अपील का टाइम होता और हम करते तो ये मामला प्रति अपील का होता। चूंकि अपील का टाइम तो बचा नहीं हमारे पास, 90 दिन निकल चुके थे। तो जब दूसरी पक्षकार ने या बी ने हमको जब समन भेजा, उस दिन के बाद से 30 दिन के अंदर हमारे पास टाइम होता है प्रत्याक्षेप करने का, और हम प्रत्याक्षेप कर सकते हैं, अपनी बात पूरी रख सकते हैं। ये है क्रॉस ऑब्जेक्शन, प्रत्याक्षेप। ये बहुत आया है, मुख्य परीक्षा में आया है, तो ध्यान रखिएगा, इसे कई बार पढ़िएगा। फिर आते हैं आदेश 41 नियम 23 में, प्रतिप्रेषण, रिमांड। अब ये रिमांड क्या होता है? रिमांड ये होता है, एक न्यायालय ने दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद निर्णय दे दिया, उसकी अपील की गई, और जब अपील की गई डिक्री की, और अपील न्यायालय ने डिक्री को पलट दिया, तो एक पक्षकार कोई जीता और कहाँ पहुंचा? मान लीजिए हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने क्या किया? डिक्री को पलट दिया। अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो अतिरिक्त निर्देश दे सकता है और प्रतिप्रेषण कर सकता है। क्या? इन विवादों को जिला न्यायालय पुनः देगी, और इस सिविल वाद को वाद व्यवहार क्रमांक के मूल रजिस्टर के नाम से ही अंकित करें। अरे, जिस संख्या से वाद आया था उसी पे पुनः करें, और उसके बाद
निर्णय देने के बाद उसकी प्रति एक हाई कोर्ट को भेज दे। मतलब हाई कोर्ट चाहे तो निर्णय दे सकता था, उसने निर्णय न दे के क्या कर दिया, मामले को प्रतिप्रेषण कर दिया कि आप इन विवादों को जिला न्यायालय फिर से देखे और पुनः जिला न्यायालय में भेज दिया। ये होता है रिमांड। इसको एक बार फिर से बता दें, जिला न्यायालय ने मान लीजिए कोई डिक्री दे दी, डिक्री हाई कोर्ट में पलट दी गई। हाई कोर्ट क्या कर सकता था, या तो कोई निर्देश दे सकता था, उसने निर्णय नहीं दिया, वहाँ पे अपना क्या किया, प्रतिप्रेषण कर दिया इस निर्देश के साथ कि इन बिंदुओं को जिला न्यायालय फिर से देखे। जब वो जिला न्यायालय भेजेगा तो फिर वो किस संख्या में उसका नोट होगा, वाद किस व्यवहार वाद क्रमांक कौन सा होगा, तो सिविल वाद के रजिस्टर में जो मूल रूप में दाखिल हुआ था उसी पर रहेगा, ये कर दिया जाएगा। ये आपका हो गया प्रतिप्रेषण रिमांड। फिर आदेश 41 नियम 25 है, उसमें क्या है, क्या अपीली स्तर पर विवादों की रचना की जा सकती है, ये हाँ की जा सकती है, या न्यायालय देखता है कि विवाद को निपटाने के लिए आवश्यक है तो। फिर है इम्पोर्टेंट आदेश 41 नियम 27, अपील न्यायालय में क्या है, अतिरिक्त साक्ष्य दिए जा सकते हैं क्या अपील न्यायालय में। इसकी जरा एक हेडिंग देख लें हम, क्योंकि मूल शब्दावली वही होनी चाहिए आपके सामने। अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य का पेश किया जाना। हाँ, आदेश 41 नियम 27, अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य का पेश किया जाना। क्या पेश किया जा सकता है? आदेश 41 नियम 27 ये कहती है अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य पेश नहीं किया जा सकता है, लेकिन 3 परिस्थितियां हैं। उस न्यायालय ने जिसकी डिक्री दी है, उसकी अपील की गई है, उसने साक्ष्य को ग्रहण करने से इनकार कर दिया था जबकि उसको किया जाना चाहिए था, तब अपील न्यायालय उस साक्ष्य को ग्रहण कर लेगा, नंबर 1। नंबर 2, वादी ये सिद्ध कर देता है कि सर जिस समय मुकदमा चल रहा था उस समय तक ये साक्ष्य हमारे संज्ञान में नहीं आया था, हमें जानकारी ही नहीं मिली थी, कल जानकारी मिली हमें। तीसरा पॉइंट, जब न्यायालय किसी ऐसे साक्ष्य को पेश करने की इजाज़त दे सकता है जब उसे लगता है कि वाद को निपटाने के लिए आवश्यक है, ये अतिरिक्त साक्ष्य का पेश किया जाना। इन 3 परिस्थितियों में अपील में अतिरिक्त साक्ष्य पेश किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। फिर एक है न्यायालय की शक्ति, एक 30 है, मतलब आदेश 41 नियम 30, ये क्वेश्चन भी बहुत आया, अपील न्यायालय की शक्ति 33 है, सॉरी, आदेश 41 नियम 33, अपील न्यायालय की शक्ति। ये क्या है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से, उदाहरण दिया भी हुआ है बुक में, उसको समझ लीजिए। ए ने मुकदमा किया कि हमें बी और सी से पैसा चाहिए, न्यायालय ने क्या किया, ठीक है, बी से पूरा पैसा, हम ए हैं, बी और सी 2 हैं, हमने मुकदमा किया हमें बी या सी से पैसा चाहिए, न्यायालय ने बी से पूरा पैसा हमको दिला दिया और मतलब डिक्री दे दी। बी को क्या लगा, ये तो गलत है यार, बी ने अपील कर दी किसके खिलाफ, हमारे ए के खिलाफ और सी के खिलाफ, कि ये तो गलत है सर, हमसे पैसा क्यों दिलाया जा रहा अकेले। तो अपील न्यायालय की शक्ति ये है कि वह सी से कहे बी अकेले पैसा नहीं देगा, बी और सी मिल के ए को पैसा दे। ये है आपका 41। 42 आदेश में क्या है, आदेश 42 में अपीलों की अपील, आदेश 43 आदेशों की अपील। आदेश 43 में आदेशों में है कौन कौन से हो सकते हैं, 35 हैं, 33 हैं, कुछ नंबर हैं जहाँ पे आप समझ लीजिए जहाँ पर आदेश पारित किया गया है, जहाँ पर जुर्माना दिया गया है, लिस्ट दी गई है। जो इम्पोर्टेंट है, आदेश 43 नियम 1 का सहमत से पारित डिक्री की अपील नहीं होती है, हमारे लोग अच्छी तरह जानते हैं। यदि सहमत से डिक्री पारित हुई है तो सिर्फ 2 आधारों पर मामला किया जा सकता, उठाया जा सकता है। नंबर 1, आदेश 23 नियम 3 के परंतु के अनुसार एक याचिका दाखिल की जाएगी कि जो समझौता हुआ था वित्तपूर्ण नहीं था, या फिर अपील की जाएगी 96(2) के तहत। आधार क्या बना जाएगा, आदेश 43 नियम 1 का के तहत, कि जब हमने मना कर दिया था, समझौता नहीं करना चाहते हैं, उसके बाद भी समझौता हुआ है। इन 2 आधारों पर समझौते की डिक्री पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। ये 43 था। 44 में निर्धन व्यक्तियों की अपील, 45 में सुप्रीम कोर्ट की अपील, 46 में निर्देश, 47 में रिव्यू। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है। रिव्यू में क्या है, अपील अनुज्ञात थी, अपील नहीं की गई, या अपील अनुज्ञात नहीं थी, या फिर देखने से पता चलता है कि
न्यायालय की गलती है, या प्रकट होता है कि दस्तावेजों से देखने से पता चलता है कि गलती हुई है, तो रिव्यू जिस न्यायालय ने निर्णय दिया है उसी में होगा, अन्य न्यायालय में नहीं होता। रिव्यू जिसने निर्णय दिया है उसी में होगा। एक और इम्पॉर्टेंट है आदेश 47 नियम 9, रिव्यू का रिव्यू नहीं होता है, रिव्यू का रिव्यू नहीं होगा। आदेश 48 में क्या है, मिसलिनियस हो गया। आदेश 48 और 49 चार्ट रहित न्यायालय, 50 प्रांतीय लघुवाद न्यायालय, और प्रेसिडेंसी न्यायालय 51 में हो गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन था 40 वाला हुआ। 41 का कौन कौन से भाग, आदेश 41 नियम 22, 23, 25, 27 और 33। फिर आदेश 43 में आदेश 43 नियम 1 का बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो रिव्यू, वो पूरा पढ़ सकते हैं आप, ये इम्पोर्टेंट है। तो क्या क्या हमने पढ़ा, आदेश 40 में क्या हो गया, रिसीवर की नियुक्ति। आदेश 41 में अपील, 42 में अपीलों की अपील, 43 में आदेशों की अपील, 44 में निर्धनवादों की अपील, 45 में हाईकोर्ट में अपील, 46 में निर्देश, 47 में रिव्यू, 48 में मिसलेनियस, 49 में चार्ट रहित न्यायालय, 50 में लघुवाद न्यायालय और 51 में प्रेसिडेंसी न्यायालय। ये आपके क्या हैं, तो आदेश हैं। इन आदेशों को एक बार हम एक से बोल जाते हैं, 1 से लेकर 51 तक। गलती होगी जो होगा देख लेंगे। एक में क्या है, वाद के पक्षकार हो गया आदेश 1 में। दूसरे में क्या हो गया, वाद की विरचना। तीसरे में प्लीडर। चौथे में वाद का संस्थित किया जाना, ठीक। 5 में समन भेज दिया जाएगा, जब समन भेज दिया जाएगा तो जवाब आएगा अभिवचन। 6 में अभिवचन हो गया। 7 में वाद पत्र। 8 में लिखित कथन और सेट ऑफ। 9 में पक्षकारों के उपसंजात और अनुपसंजात के प्रभाव, 9 में हो गया। 10 में न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा। 11 में प्रश्नकरण और प्रकटीकरण हो गया। 12 में स्वीकृतियाँ हो गई। 13 में दस्तावेज का परिबद्ध किया जाना। 14 में विवादक की रचना। 15 में प्रथम सुनवाई निपटारा। 16 में साक्ष्यों का समन। 17 में स्थगन। 18 में वाद की सुनवाई और साक्ष्यों की परीक्षा। 19 में शपथ और 20 में निर्णय और डिक्री। 21 में डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन। 22 में विवाह, मृत्यु और दिवाला की स्थिति। 23 में वाद से प्रत्याहरण या वाद का प्रत्याहरण। 24 में न्यायालय में जमा। 25 में खर्चों की प्रतिपूर्ति। 26 में कमीशन। 27 में लोक अधिकारियों के विरुद्ध वाद। 27A भी है, संविधान संबंधी कुछ लिखित रचना वगैरह के बारे में है, ठीक है, संविधान से संबंधित चीजें हो गई। 28 में सैनिकों के लिए। 29 में निगम। 30 में फर्म। 31 में न्यासी। 32 में अवयस्क या विकसित व्यक्तियों के विरुद्ध या उसके खिलाफ वाद। 32 से 20A भी खर्चे हैं और 16A भी था, बीच में था एक, और 32 से हो गए आपका कुटुंब न्यायालय। 33 निर्धन व्यक्तियों के लिए वाद। 34 वो मोचन के लिए मोचन अप्रूवल वाले हो गए। 35 अंतरअभियाची वाद, इंटरप्लेटर हो गया 35 में। 36 विशेष मामला। 37 संक्षिप्त मामला। 38 निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी। 39 अस्थायी आदेश। 40 रिसीवर। 41 अपील। 42 अपीलों की अपील। 43 आदेशों की अपील। 44 निर्धन वादों की अपील। 45 सुप्रीम कोर्ट में अपील। 46 रेफरेंस। 47 रिव्यू। 48 मिसलेनियस। 49 चार्ट रहित न्यायालय। 50 प्रांतीय न्यायालय और 51 प्रेसिडेंसी न्यायालय। ये पूरा हो गया। अब यहाँ पे 16A या 20A खर्चे अर्चे हैं, वो छूट गया था A वाले कुछ, लेकिन इनको भी याद कर लेंगे ना तो एक क्वेश्चन तो केवल ये आ जाता है कि किस में है, मतलब ऐसे आ जाता है कि शपथ पत्र किस आदेश में है, तो 19 में है। इस तरह के प्रश्न भी आता है। तो आपको आदेश याद होने चाहिए और मुख्य चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
बाकी तो पूरी किताब इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से कहीं भी आ सकता है, लेकिन जितनी बातें हमने आपके सामने पेश की हैं एज ए लेक्चर, ओरल लेक्चर, किताब देख के तो दुनिया पढ़ाएगी, ओरल लेक्चर वो आप 2-3 बार सुन लेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें याद रहेंगी और एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा देगी। देखिएगा वीडियो कैसा लगा, देखें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।